हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त साहिल। मैं आपके लिए लेके आया जीके की एक और वीडियो जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों एसएससी जीडी पीवाईक्यू मतलब पीसी क्वेश्चन 2021 की ये क्लास नंबर 8 है जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टॉप टॉप 30 पीवाईक्यू एसएससी जीडी। तो प्रश्न नंबर प्रथम क्या है दोस्तों, दुर्योधन सिंह नेगी किस खेल से संबंधित है। तो दुर्योधन सिंह नेगी किस खेल से संबंधित है? मुक्केबाजी से संबंधित है दुर्योधन सिंह नेगी। प्रश्न नंबर 2 क्या है, किस संविधान संशोधन के द्वारा रियासतों के पूर्व शासकों की उपाधियों और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया है। तो किस संविधान संशोधन के द्वारा उपाधियों का अंत कर दिया गया है? 26वें संविधान संशोधन के द्वारा। प्रश्न नंबर 3 क्या है, 2020-21 के बजट के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कर समाप्त कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया लाभांश वितरण कर दिया गया है। प्रश्न नंबर 4 क्या है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, अकबर का मकबरा, इतिमाद उद्दौला का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये सभी के सभी जो स्थित है ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित हैं, ये सभी के सभी मकबरे। प्रश्न नंबर 5 क्या है, द अल्केमिस्ट पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है पाइलो कोयलो के द्वारा, ये पुस्तक लिखी गई है, द अल्केमिस्ट पुस्तक। प्रश्न नंबर 6 क्या है मित्रों, लोथल सतल पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज निम्न में से किसने की? तो ये किसने की थी? एस.आर. राव के द्वारा की गई थी लोथल स्थल पर। लोथल स्थल जो कि गुजरात राज्य में है, ये यहाँ पर एक बंदरगाह भी था बहुत ही प्रसिद्ध। प्रश्न नंबर 7 क्या है, गूगल द्वारा निर्मित कंप्यूटर को संगणना करने में कितना समय लगता है जो कि इसे क्वांटम संवृद्धता तक पहुंचने वाला सबसे तेज कंप्यूटर बनाता है? तो ये कितना लगता है समय? 200 सेकंड लगता है निर्मित कंप्यूटर को। प्रश्न नंबर 8 क्या, फरवरी 2018 में कितने राज्यों ने प्रायोगिक योजना पायलट के रूप में सर्वजल ग्रामीण पाइप पेयजल आपूर्ति के लिए सामुदायिक नेतृत्व विधि को शुरू किया है? तो 6 राज्यों के द्वारा। प्रश्न नंबर 9 क्या है, रैपीसीड मस्टर्ड का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान राज्य में स्थित है रैपिड मस्टर्ड का राष्ट्रीय अनुसंधान। प्रश्न नंबर 10 क्या है, चुटकी नृत्य शैली किस भारतीय राज्य की है? तो ये है सिक्किम राज्य की है चुटकी नृत्य शैली। प्रश्न नंबर 11 क्या है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है 24 दिसंबर को, और विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को बनाया जाता है। प्रश्न नंबर 12 क्या है, परवर, मंजीरा और मन्नेर नदियां नदी की दाहिनी सहायक नदियां हैं। तो ये गोदावरी की नदी है जो कि दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 13 क्या है, किस वर्ष नेपाल ने राजतंत्र को समाप्त कर दिया और एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में उभरा? तो ये कब उभरा? 2008 में, और जो इसका वर्तमान संविधान लागू है वो 2015 से है। प्रश्न नंबर 14 क्या है, सीता वॉरियर ऑफ मिथिला पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है अमीश त्रिपाठी हैं सीता वॉरियर ऑफ मिथिला पुस्तक के लेखक। प्रश्न नंबर 15 क्या है बच्चों, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में सबसे तेज एथलीट बन गई हैं? तो ये कौन बने हैं भाइयों? एनसी सोजन बने हैं। प्रश्न नंबर 16 क्या है, स्टैचू ऑफ यूनिटी डैश में स्थित है? तो ये किस राज्य में है? केवडिया गुजरात में स्थित है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जिसका वास्तुकार थे वे हैं राम सुतार। प्रश्न नंबर 17 क्या, समुद्री निकायों और समुद्र में डैश पानी होता है? तो इनमें क्या कौन सा पानी होता है समुद्र में? तो ये पानी खारा होता है जो कि पृथ्वी में 71% जल है। प्रश्न नंबर 18 क्या है, सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार भारत रत्न निम्नलिखित में से किस वर्ष में आरंभ किया गया था? तो ये किया गया था 1954 में किया गया था। प्रश्न नंबर 19 क्या है, दिसंबर 2020 में डैश तिरुवनंतपुरम नगर निगम के सबसे कम उम्र के मेयर बने हैं जो कि 23 साल की 21 साल की उम्र में बने थे आर्या राजेंद्रन सबसे कम उम्र के मेयर। प्रश्न नंबर 20 क्या है, ऑयल रियाइडेशन सॉल्यूशन की अनुशंसा से पीड़ित व्यक्ति के लिए की जाती है दस्त डायरिया? प्रश्न नंबर 21 क्या है, 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? सिराजुद्दौला बना
अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में व्यवसाय सेवा क्षेत्र के तहत स्वीकार्य परियोजना की अधिकतम लागत कितनी है? तो ये है 10 लाख रुपये। प्रश्न नंबर 23 क्या है? किस बैंक अगस्त 2021 में निम्न में से किस बैंक ने श्रीनगर की डल झील में एक हाउस बोट पर पहला तैरता हुआ एटीएम खोला है? तो किसमें खोला है? भारतीय स्टेट बैंक ने। प्रश्न नंबर 24 क्या है? किस तिथि को एड्स दिवस के रूप में बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में। प्रश्न नंबर 25 क्या है? डैश एक खोखली लौकी में बांस के 2 छोटे पाइप लगाकर बनाया गया एक सुशीर वाद्य यंत्र है जिसे ज्यादातर सपेरों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? बीन। प्रश्न नंबर 26 क्या है? किस लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर कब्जा कर लिया? प्लासी की लड़ाई में मैसूर पर कब्जा कर लिया अंग्रेजों के द्वारा। प्रश्न नंबर 27 क्या? भारतीय दंड संहिता की धारा 510 के अनुसार एक शराबी व्यक्ति द्वारा रूप से दुराचार करने की सजा साधारण कारावास के साथ दंडनीय है, जो कि 24 घंटे तक बढ़ाई जा सकती है, या जुर्माना जो ₹10 तक बढ़ाया जाता है, या इन दोनों के साथ दंडित किया जाता है, तो ये 10 लाख रुपये। प्रश्न नंबर 28 क्या है? देश के भीतर लोगों के एक स्थान पर जाने अथवा देश से बाहर जाने की डैश कहा जाता है? तो प्रवास, माइग्रेशन उन्हें कहा जाता है। देश के भीतर एक से स्थान तक दूसरे स्थान के जाने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? प्रवास, माइग्रेशन। प्रश्न नंबर 29 क्या है? डैश और ताप्ती नदियाँ एक दूसरे के लगभग समानांतर बहती है लेकिन विपरीत दिशाओं में खुद को खाली कर लेती है। तो ये कौन सी नदी? नर्मदा और ताप्ती नदियाँ एक दूसरे के लगभग समानांतर बहती है लेकिन विपरीत दिशाओं में खुद को अलग अलग कर लेती है। प्रश्न नंबर 30 क्या है? हमारे सौरमंडल के बाहर निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा ग्रह है जो हमारी आमतौर पर हमारी आकाश गंगा में किसी अन्य तारे की परिक्रमा करता है? तो क्या है? एक्सोप्लैनेट, जो कि बाहरी तरफ से चक्कर लगाते हैं। बाहरी ग्रह, एक्सोप्लैनेट का मतलब है बाहरी ग्रह, जो मतलब कि बाहर की तरफ से चक्कर लगाते हैं। अन्य प्रश्न जो इन्हीं से संबंधित है कि मुक्केबाजी से संबंधित खेल शब्दावली कौन सी है? पंच हो गया, अपर कट हो गया, राउंड हो गया, जेब हो गया, हुक हो गया, नॉक डाउन हो गया, बैल हो गया, बेल्ट हो गया, बल हो गया। ये सभी के सभी जो शब्द है ये मुक्केबाजी से संबंधित है। ये भी अक्सर एसएससी के पेपर में ये प्रश्न भी पूछा जाता है। अगला प्रश्न क्या है? प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 प्लासी बंगाल में हुई, नदिया जिले में। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच ये लड़ाई थी जिसमें कि सिराजुद्दौला की हार हुई थी। अनुच्छेद 18 क्या है? उपाधियों का अंत कर दिया गया अनुच्छेद 18 के तहत। इसमें 3 से 4 पॉइंट है अनुच्छेद 18 में। प्रश्न पहला क्या है? राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। इन क्षेत्रों में सिर्फ उपाधि प्रदान की जा सकती है और किसी भी क्षेत्र में बिना राष्ट्रपति के नहीं होगी। पॉइंट नंबर 2 क्या है? भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। किसी भी विदेशी राज्य से वो स्वीकार नहीं करेगा। पॉइंट नंबर 3 क्या है? कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद धारण करते हुए किसी विदेश राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। पॉइंट नंबर 4 इसका क्या है? अनुच्छेद 18 का राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। अगला प्रश्न क्या? अकबर के मकबरे का निर्माण स्वयं अकबर के द्वारा कराया गया। यह मकबरा हिंदू, ईसाई, इस्लामिक, बौद्ध और जैन कला का मिश्रण है। अकबर का मकबरा कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है, सिकंदरा जिले में। प्रश्न नंबर अगला क्या है? स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी मूर्ति है? ये जो मूर्ति बनाई गई है गुजरात के नर्मदा जिले में, ये साधु बेट स्थान पर। तो ये किसकी मूर्ति है? भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। अक्सर ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 182 मीटर इस मूर्ति की ऊंचाई है। एड्स दिवस कब मनाया
कब से बनाया जाता है? तो एड्स दिवस मनाया जाता है 1987 से। इस प्रश्न की भी चर्चा अक्सर एग्जामों में की जाती है कि एड्स की फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसकी एड्स की क्या है? फुल फॉर्म है। प्रश्न अगला क्या है? अगला पॉइंट क्या है? 2019 में भारत रत्न प्रणब मुखर्जी, एक प्रश्न आया था जिसमें कि पूछा गया था कि भाई जो भारत रत्न है, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है, वो उसकी शुरुआत कब से हुई? तो उसकी शुरुआत 2 दिसंबर 1954 से हुई थी। तो जो उसमें 2019 में जिन व्यक्तियों को भारत रत्न प्राप्त हुआ है उनमें 3 व्यक्ति थे। ये हर साल 3 व्यक्तियों को दिया जा चुका है। ये 3 व्यक्तियों को देते हैं। तो इनमें 3 व्यक्तियों में कौन कौन थे? प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका। इनको ये अवार्ड दिया गया 2019 में। भारत रत्न का चिन्ह जो है वो पीपल के जो पत्ता होता है, पीपल का पत्ता, उसके आकार का है ये भारत रत्न। भारत रत्न को क्या किया? सफ़ेद फीते के साथ गले में बांधा जाता है। अभी तक ये जो पुरस्कार है 48 व्यक्तियों को ये अवार्ड दिया जा चुका है। यह प्रश्न भी अक्सर दोस्तों पेपर में पूछा जाता है कि भारत रत्न पाने वाले एकमात्र पाकिस्तान के व्यक्ति कौन हैं? तो यह अब्दुल गफ्फार खान, जो कि पहले पाकिस्तानी है जिसे कि भारत नागरिक का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न मिला हुआ है। दोस्तों आज की वीडियो में ये 30 प्रश्न थे जो कि आने वाले एग्जाम में आपकी बहुत ही मदद करेंगे। अगले प्रश्न अगली वीडियो में देखते हैं। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।